गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, जिसका हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में बात कर ली थी क्लाइमेट कंट्रोल्स की, क्या क्या जो 6 फैक्टर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे वही जो 6 फैक्टर हैं वो आपको इंडिया की क्लाइमेट को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के क्लाइमेट के लिए देखो, लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत, हम फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। फिगर फिगर फिगर, हाँ ये आपका फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये 20 से आपकी क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। तो ये टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करती है, ठीक है ना। ये आप याद रखना है, ठीक है, हमें काम आएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द मिजोरम। टोटल 8 स्टेट ये पास करता है उससे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंगिंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, द ऑल रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक एंड लाइस इन सब ट्रॉपिक एंड द क्लाइमेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज सब ट्रॉपिकल। ये आपका ये हो गया, ये ट्रॉपिक एरिया, ये आपका सब ट्रॉपिक एरिया, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या हो गया, इंडिया है द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली हाइट कितनी 600 मीटर। द इंडिया है ऑल्सो वास्ट कोस्टल एरिया, मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर। द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड बैंड, मैंने आपको बताया था, अभी हमने लैंड की बात करी थी। तो हिमालय से वो जो विंड है वो माउंटेन से टकरा कर वापस चली जाती हैं, ठीक है ना। फ्रॉम एंटरिंग सब कॉन्टिनेंट इट है बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट दिस कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस द कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एरिया, ठीक है ना। तो ये अब आपके पास प्रेशर की बात आ जाती है। तो प्रेशर में हमारे पास 3 पॉइंट है, प्रेशर एंड सरफेस पॉइंट, अपर एरिया सर्कुलेशन, एंड थर्ड क्या है आपके पास, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम समझते हैं, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थल ईस्टर्न विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट और नॉर्थल ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होता है, मैं आपको समझा देता, नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो इसको समझने के लिए आप है ना बेटा, इसको एक मैप से समझिए। ये इसमें जो लिखा है वो थोड़ा टफ सा लिखा है, वो आपको इजी गेन नहीं होगा। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका बटा हुआ है ये पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, वो यहाँ पर हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर जो हवा चलेंगी ऊपर की तरफ चलेंगी, जो विंड होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, ये सब ट्रॉपिक रेंज होता है, सब ट्रॉपिक हाई, ठीक है। ये सब ट्रॉपिक रेंज होता है, इसको बोलते हैं आपको ICZ भी बोलते हैं, ICZ। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर देखो। ये आपकी हवाएं हुई, आपको समझ में आ गया हवाएं। और यहाँ पर देखो, ये जब हवाएं आएंगी, ये जो हवाएं आएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो हवाएं आएंगी, तो ये जो टकराएंगी तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। कभी कभी ये इसको धकेल देगी, कभी ये इसको धकेल देगी, तो ये ऊपर नीचे होंगी, इसको बोलते हैं ICZ, ठीक है ना। ICZ क्या होता है, ICZ होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये इसके कारण ICZ ही बनता है, तो ठीक है ना। ये इसी को बोलते हैं आपको हवाएं किस तरीके से फ्लो हो रही हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर फ्लो द साउथवर्ड, साउथवर्ड मतलब साउथवर्ड की तरफ फ्लो करेंगी, और नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थवर्ड की तरफ फ्लो करेंगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कोरिलेसिस फोर्स बोलते हैं। क्यों कोरिलेसिस फोर्स बोलते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लो। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ आपका जो है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये जैसे ही रोटेट करता है, आपको पता है स्टेशनरी तो है नहीं, इसके कारण ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ मुड़ जाती हैं, ये जो हवाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं, ये जो हवाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं, और ये हवाएं इस तरफ मुड़ जाती है। तो उसी को हम लोगों ने फिगर में समझने की कोशिश की थी। इस तरफ ये आ रही थी हवाएं, ठीक है, सॉरी इस तरफ आ रही थी, और ये वाली हवाएं इस तरफ आ रही थी। ये हवाएं का रोटेशन किस लिए हो रहा है, कोरिलेसिस फोर्स के कारण हो रहा है। ये आपका कोरिलेसिस फोर्स होता है। जनरली टेंड टू विथ विंड्स कैरियर लिटिल मॉइस्चर, ये लिटिल थोड़ा मॉइस्चर होता है, देयरफॉर द ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेन एंड नो रेन, हैंस द इंडिया शुड हैव बीन बी एयर्ड लैंड, बट इट इज नॉट सेड, लेट इज सीन बाय, ठीक है। तो दिस प्रेशर इज विंड कंडीशन over India is unique during the winter. There is a high pressure area north of Himalaya. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अब इन समर में क्या होता है, देखो समर की कंडीशन क्या होती है, समर कंडीशन में क्या होता है कि है ना, जो समर में होता क्या है और विंटर में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस अलग से फिगर बनाकर, ठीक है। तो ये मान लो आप यहाँ पे, मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे समर की और यहाँ पे विंटर की, ठीक है। दो अलग अलग केसेस हम देखेंगे, ठीक है। समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है। देखो विंटर में क्या होता है, ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे सी पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो ये हाई से लो की तरफ फ्लो करेंगी, और ये होगा ड्राई, इस समय जो हवा होंगी ड्राई होंगी, ये विंटर में होगी कंडीशन। फिर आपके बात आता है सी में क्या होगा, टेम्परेचर, सब समर की बात आएगी, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। तो यहाँ से फिर क्या करेगी, सी से विंड कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, लैंड की तरफ। और यहाँ पर कहाँ जाएगी, ऊपर से एटमॉस्फेयर से सी की तरफ जाएगी। तो इसमें मॉइस्चर होता है,
क्या होता है, इसमें मॉइस्चर होता है और इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ये ड्राई होती है। आपने विंटर में देखा होगा आपके हाथ वगैरह सूख जाते हैं ना, उसके कारण होता है क्योंकि ड्राई हवा बह रही होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इसमें थ्योरी में वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इन द समर द लो एरिया ऑफ डेवलप्ड इंटीरियर एशिया एज वेल एज देयर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया द कॉज ऑफ completed reversible India direction of wind during the summer air moves high pressure over the southern India ocean is southeasterly direction cross over the equator turn into the right toward and the low pressure of the Indian subcontinent they are known as south west monsoon. These winds blow the bounce ocean gather moisture bring biosphere rainfall and mainland, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको। अब यहाँ पे आती है जेड स्ट्रीम। जेड स्ट्रीम क्या होती है बेटा, जेड स्ट्रीम बोलती है, हाँ जेड स्ट्रीम हमारी फ्लो होती है 27 to 30 डिग्री में, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है और ये कहाँ पे होती है, आप क्या मान लो ये 30 डिग्री है आपका, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका 27 होगा। यहाँ पे आपकी जेड स्ट्रीम फ्लो हो रही होती है कहाँ पर, हिमालय वाले रीजन में, ठीक है। तो इसके लिए हाइट कितनी चाहिए रहती है, इसके लिए हाइट चाहिए रहती है 12,000 मीटर की, और इसकी जो स्पीड है वो समर में कितनी होती है 110 किलोमीटर पर आवर, और विंटर में होती है 184 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इसको ये जो जेड स्ट्रीम है वो भी दो तरीके की होती है। वो होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी समर वाली और एक होती है विंटर वाली। तो इसको भी हम लोग डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो ये हो गई आपकी विंटर वाली, ये हो गई समर वाली। तो ये 27 से कितनी 30 डिग्री पे फ्लो होगी, मैंने अभी आपको लेटीट्यूड दिखाया था, ठीक है ना। तो ये 40 डिग्री पे फ्लो होगी, और इसमें क्या होगा आपके पास, ये हिमालय के ऊपर फ्लो होगी, ये आपकी पेनिसुलर पे फ्लो होगी, ठीक है। और इसका आपको पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको साइक्लोन वगैरह और डिस्टर्बेंस आपको इसकी वजह से देखने को मिलेगा, विंड वाली जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें ये 3 पॉइंट डिफरेंस में लिखने को आ भी सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जेट स्ट्रीम हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर जो इंडियन मानसून है, ठीक है। इंडियन मानसून हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।